ग्राउंड जीरो से। और आज का हमारा विषय है इंदौर का दूषित पानी। जी हाँ, ये वही दूषित पानी है जिसने 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और अगर मैं प्रशासन की करूं तो प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और लगातार जो मृतक के परिजन हैं मुआवजे की नहीं बल्कि इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं मंत्री जी के तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 लाख मुआवजा दे दिया जाएगा। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या 2 लाख रुपए की राशि एक मृतक की जान की कीमत है? क्या 2 लाख रुपए एक जान के लिए काफी है? उधर लगातार मृतक के परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर आज हम और हमारी पूरी टीम उतरे हैं राजधानी जयपुर की सड़कों पर, जहां पर हम जानेंगे आम जनता की क्या राय है इस विषय को लेकर। पानी की व्यवस्था कौन करती है? गवर्नमेंट करती है ना। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट को पानी का पैसा भी दे रहे हैं, ठीक है। और तो पानी कौन सप्लाई कर रहा है? गवर्नमेंट। तो फिर तो उनको मुआवजा मिलना ही चाहिए ना। तो पानी तो उनका गवर्नमेंट का पिया ना, उन्होंने खुद का तो निकाल पिया ही नहीं, कुएं में से निकाल के पी रहे हैं। तब तो फिर माने कि भाई दूषित पानी पी लिया उन्होंने, तो नुकसान उनको हुआ। लेकिन मृतक के जो परिजन है ना, परिवार वाले वो ये कह रहे हैं कि अगर इस पे पहले कार्रवाई हो जाती तो 17 बेकसूर लोगों की जानें नहीं जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए। तो क्या कदम उठाने के लिए सरकार को चाहिए? पेयजल विभाग के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बिल्कुल। और जितने भी आदमी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारे कंट्री में डिपेंड क्राइटेरिया क्या है, आप कहाँ मर रहे हैं उसका क्राइटेरिया क्या है। अगर आप हवाई जहाज के अंदर मरते हैं, लास्ट ईयर आपने देखा अंदर जो हादसा हुआ था उसमें अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमारा मुआवजा 1 करोड़ रुपए तक जा सकता है। और सेकेंडरी अगर एक नॉर्मल पब्लिक है परेशान होकर मर रहा है, दूषित पानी से मर रहा है, इवन जब स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों एक ही की, तो आप देखिए वहाँ पे मुआवजे के रूप में एक तरीके से केवल बात को छोड़ दिया गया है। और मैं भी नहीं समझता हूँ इसके ऊपर कोई। इसके बावजूद आप देखिए कि जो वहाँ के मंत्री है, बीजेपी एमएलए है, मिनिस्टर है, ये वही सज्जन है जिनके बेटे को बैट से मारा था। आप याद कीजिए, आकाश विजयवर्गीय नाम का इनका एक लड़का भी है जो एमएलए है, शायद या तो एमएलए है लेकिन है वो बीजेपी से ही। उसने एक अधिकारी को ऑन रोड उसने सबके सामने बैट से मारा था, लास्ट में अधिकारी। तो ये आपको दिखाता है कि वहाँ शासन और प्रशासन किस तरह से जनता की आंखों के अंदर धूल झोंक रहा है। हम खुद बीजेपी सपोर्टर है नेशनल। मैं एक तरीके से मान लीजिए मैं बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ एक आदमी हूँ, पर जब ये चीज़ें सामने आती ना तो बड़ा दुख होता है जनता के लिए। इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करो, आप पे जो जेई है ना वो क्या कर रहा है, वो एई है ना वो क्या कर रहा है, जो एक्सी है ना वो क्या कर रहा है। ये धारा जा रही है जेई एक्सीएन टू एसई टू एडिशनल चीफ टू चीफ, देन आप मिनिस्ट्री पे आइए। मिनिस्टर घर बैठे बैठे किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकता है। तो मान लीजिए टॉप ऑफ द लेवल है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी अधिकारी आ रहे हैं ना, उनको मतलब बेसिक इंक्वायरी भी होनी चाहिए और सख्त से सख्त उनके ऊपर मान लीजिए स्ट्रिक्ट एक रिजल्ट आना चाहिए। मैडम, ये जो हुआ है एमपी में 17 बच्चों की जो मौत हुई है, उसमें सरकार की लापरवाही है। सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। 2 लाख का नहीं मुआवजा तो मैडम 10 लाख का होना चाहिए एक के ऊपर। 2 लाख से होता क्या है? आपके घर के मुआवजा से मैम किसी की जिंदगी थोड़ी दी जा सकती है बच्चों की। आप बताओ, आप ही घर में किसी के बच्चे को आप मुआवजे लेके मान देंगे क्या? किसी सरकार तो स्टेटमेंट देती है मीडिया वालों को उल्टे हो, कैलाश विजयवर्गीय कीजिए कि हमारी विपक्ष देगा जवाब कि सरकार देगी जवाब? सही है, मुआवजा देना चाहिए, कम से कम 15-15, 20-20 लाख रुपए मुआवजा होना चाहिए। किसी से गया है उसके परिवार के सदस्यों को आप 2 लाख का मुआवजा देगा, आप ये कहना चाहते हो हम फ्री हो गए और कोई जवाबदेही नहीं है आपकी सरकार। यहाँ राजस्थान में एक उदयपुर में घटना हुई थी, एक बच्चा मरा था जिसमें सरकार ने 50 लाख का मुआवजा दिया था। उसमें जब सरकार चुनाव चल रहे जब बोले 5 लाख का मुआवजा दिया। झूठे हैं बीजेपी के लोग, फर्जी बातें करते हैं। उनको बातों के अलावा बेवकूफ बनाना और कुछ नहीं करना, इनको सब फर्जी बातें हैं इनके पास, न जवाबदेही है इनके पास। 17 बच्चे मर गए, 17 लोग मर गए और अभी भी कम से कम 900 लोगों पे जांच हुई है, जिसमें 20 लोग पॉजिटिव आए हैं, दूषित पाए गए। कम से कम 15-20 जने तो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। वही जवाबदेही नहीं है सरकार की। यहाँ पूरे
सरकार है, न तो मोदी जी कुछ बोलते हैं, न और कोई कुछ बोलता है। मोदी जी को इनको इस्तीफा लेना चाहिए इनसे। तो आप 17 लोग मर गए और आप कुछ बोलने को तैयार नहीं हो। ये तो चुपचाप बैठे थे। मणिपुर में घटना हो जाती है, ये आज तक मणिपुर नहीं गए हमारे प्रधानमंत्री जी। मृतकों के परिजनों का कहना है कहीं ना कहीं पहले कार्रवाई हो जाती तो 17 लोगों की जान बचाई जाती। कार्रवाई होती है। अभी आपको ध्यान है, खांसी की दवाई से एमपी में कितने बच्चे मरे थे? खांसी की दवाई, उस दवाई से इतने बच्चे मर गए, उसमें इन्होंने कुछ नहीं बोला। कैलाश विजयवर्गीय झूठे आरोप लगाते हैं मीडिया को कि हमने कुछ नहीं करा यार, मीडिया झूठी है, फलाना झूठी है। सारी भाजपा सरकार खोखली है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, निर्विरोध चुनाव करा दिए 30-40 सीटों पे, कोई मतलब नहीं है। 40 सीटों में निर्विरोध चुनाव। भाई एक पे होना समझते हैं, 2 पे होना समझते हैं। हर जगह इनका पाखंड चल रहा है बीजेपी का, कुछ नहीं चल रहा है देश में। देखिए, इंदौर को लेकर हमने काफी लोगों से बात की है और साफ का ये कहना है कि इस पर जांच होनी चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए और लोगों में जो आक्रोश है इसे लेकर जायज है। और साथ ही यहाँ पर लोगों ने भाजपा सरकार को सीधा सीधा निशाना बनाया है। लोगों का ये कहना है कि सरकार के जो वादे हैं, जो दावे हैं, वो साफ तौर पर खोखले साबित हो रहे हैं। 17 लोगों की जान जाना नहीं। और यहाँ पर लोगों ने सिर्फ 2 लाख रुपए मुआवजे को लेकर भी कहा है कि क्या 2 लाख रुपए मुआवजा एक जान की, ये मुआवजा बढ़कर तकरीबन 10 से 15 लाख होना चाहिए। अब ये मामला कितना राजनीतिक गलियारों में है, देखने के लिए बने रहिए इंडिया इनसाइड न्यूज के साथ।